कपड़े हो गए, शूज हो गए, कैप्स, हैट्स एंड सनग्लासेस ये भी रख दिए, टॉर्च भी रख दिए, मेडिसिन, फर्स्ट एड किट ये भी रख दिया। अब बचा है सिर्फ स्नैक्स, बस इट्स डन। बेटा मैंने सब कुछ पैक कर दिया आपके पिकनिक के लिए। आपको चेक करना है कि कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया। क्या मम्मी? अनु बेटा आपको तो पता है ना कि तोशु भैया कितने बीमार हैं और उन्हें मम्मी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तो वो पिकनिक पर आपके साथ नहीं आ पा रही है। और क्योंकि वो पिकनिक पर नहीं आ पा रही है इसलिए मम्मी पापा दोनों सैड हैं। अब अगर आप भी ऐसे सैड रहोगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, आपको पता है ना। तो चलो छोटी सी प्यारी सी स्माइल कर दो। चलो 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 my cuteness cat, come on ओके ये कोई चाल नहीं है अनु बेटा, मैं सच में आपको खुश देखना चाहती हूँ। अनुज अनुपमा आपसे बहुत प्यार करते हैं पता है, लेकिन मैं आपको उनसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा आपको एक चीज दिखाऊं, स्पेशल बनाई है। हाँ। इधर रखो, ये देखो क्या लिखा है, अनु एंड माया, और इसे मैं यहाँ लगाऊंगी। I'll show you, see how cool है ना। रात को अगर अपने घर जाना था तो चली जाती, पर तोशु की अगर सच में चिंता होती तो फिर सुबह वापस आ जाना था, पर नहीं, इसने तो साफ मना करती। और अब तो महारानी के दर्शन 2-3 दिन बाद होंगे। ये तो वही हुआ ना तो मंत्री जी दौरे पे आते। मंत्री अनुपमा जी आई, अपने बीमार बेटे को देखा और मुलाकात लेके चली गई। और विरोधी दल की लीला शाह ने हमेशा की तरह अनुपमा मुर्दाबाद के नारे लगा लगा कर सबको परेशान किया। अनुपमा ने सब मैनेज कर लिया है, ये कोई कम है क्या धूल मैनेज किया? अरे एक तोशु की दवाई नहीं मिल रही है, हर बात के लिए ना उसे फोन करना पड़ रहा है। अरे दवाई है, गड़ा हुआ सोना नहीं है कि 4 आदमी मिलकर भी उसे ढूंढ न पाए। अरे सामने पड़ी हुई दवाई नहीं मिलती, इसमें हमारी गलती है, अनुपमा की नहीं। हाँ हमारी गलती है, बल्कि मेरी गलती है जो मिन्नतें करके मैं उसे यहाँ लेकर आई। अरे पिकनिक पे जाना है, कोई कुंभ मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा। पर नहीं, महारानी को तो बस पिकनिक में मटकना है। अरे जाना ही था पिकनिक में तो तोशु के चेकअप के बाद चली जाती, पर नहीं, उसे तो बस जाना है। अरे करना हो ना काम तो 100 रास्ते, पर नहीं करना है तो 1000 बहाने। वाह शांत हो जाइए प्लीज। अरे तोशु का चेकअप है, उसका ऑपरेशन नहीं है कि इतना डर रही है। और अनुपमा थी तो अच्छा था, नहीं है तो हम है ना, हम लोग मैनेज करेंगे। अरे कहने को तो सारी दुनिया है, पर एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और ये सब मैं मेरे लिए नहीं कह रही हूँ, तोशु के लिए कह रही हूँ। अगर तोशु के साथ वो अस्पताल में होती तो उसे अच्छा लगता, उसकी हिम्मत बढ़ती। जब माँ ही नहीं समझ रही तो आप लोगों को समझा के क्या फायदा। लीला को कोई नहीं समझा सकता। कल सबको बता देना, बार बार फोन करके अनुपमा को कोई परेशान न करे। वो पिकनिक पे जा रही है तो उसे एंजॉय करने दो। जी बाबूजी। सॉरी, मैं जानता हूं मेरे डिसीजन से तुम हर्ट हुई हो, पर सच ये है कि तुमसे कहीं ज्यादा हर्ट मैं हुआ। मैं अनु, तुम्हें ना करके माया को हाँ करना, मेरा ये डिसीजन सिर्फ इस बात पर बेस्ड है कि मैं हमारी छोटी की अनइंटरप्टेड खुशी चाहता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, नथिंग एल्स।
मैं बखूबी जानता हूं कि तुम हमारे साथ जाना चाहती थी। हम खुद तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन फिर जो नीचे हुआ और जो तोशु की हालत है अभी, मैं जानता हूं कि वो लोग तुम्हें बार बार फोन करते, तंग करते बात बात पे। हमारी बेटी छोटी है, समझदार है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि हर बार समझ जाए। मैं नहीं चाहता था हमारे बीच जो न्यू ईयर्स ईव पे हुआ वो दोबारा हो, सिर्फ इसलिए। अनु, कुछ तो बोलो यार, से समथिंग। आप सही है, आप सही है, आपका डर सही है। हो सकता है कि मैं कल नहीं चल पाती, चल भी देती तो मेरा ध्यान तो उसमें ही रहता। अभी इस वक्त कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कल अचानक से कोई परेशानी आ जाती, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर आपने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, तो सही है, अच्छा किया। मेरे लिए भी आपकी और छोटी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में आप दोनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और मैं भी नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कभी भी कोई मनमुटाव हो, झगड़े हो। मैं नहीं चाहती। आप लोग खुश हैं, हाँ, मैं नहीं भी रहूंगी तो भी मेरे लिए वो काफी ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। और जो भी तुम्हारे मन में है बोलो अनु, कह दो अभी। मुझे तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, नहीं समझती हूँ, समझती हूँ, पर मन नहीं समझता ना, उसका क्या करूं। मन को चोट लगती है, मन को बुरा लगता है, तो क्या करूं। We will miss you, Anu. I will miss you. मैं तो अभी से आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। सो जाइए, कल सुबह आपको जाना है, सो जाइए। हे मिट्टू दी, अपने पापा को ज्यादा परेशान नहीं करना, और माया को भी। और हाँ, बहुत 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 सारी फोटो खींचना और मम्मी को दिखाना खाने के बाद। ओके मम्मी। और अपना ध्यान रखना, हाँ, जरा भी इधर उधर नहीं जाना पापा के बिना, ठीक है? और आप भी अपना ध्यान रखना, और तोशु भैया का भी। हाँ, रखूंगी। आई विल मिस यू मम्मी। मैं तो तुझे बहुत 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 मिस करूंगी, इन्ना सारा। ये टीचर ने कहा था ना होममेड खाना लाना है, तो मैंने सुबह के इसके पसंद की सारी चीजें बना दी है। कोशिश करना कि इसे यही सब खिलाना, क्योंकि इसका पेट खराब हो जाता है बाहर का खाने से। थैंक यू अनुपमा। मैं तो तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरी पहली पिकनिक है ना मेरी बच्ची के साथ है ना। अपना ख्याल रखना। हाँ, और बहुत 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 सारा एंजॉय करना। चले? यस। चलो।
अपना ध्यान रखना। आप भी अपना और छोटी का ध्यान रखना। अपना ख्याल रखना और आराम करना मत भूलना। आप भी अगर हो सके तो फोटो खींच के भेजते रहिएगा। बिल्कुल। पापा चले? हाँ आ रहा हूं बेटा, चलता हूं। बाय मम्मी। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कम ना। ये क्या तरीका है? पति हूं तुम्हारा मैं। पति हो, मालिक नहीं हो। मैं जान सकता हूँ ये सुबह सुबह तुम्हारा ये लड़ाई का मूड क्यों है? जानना चाहते हो ना? तो सुनो, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद से तुम मेरे दिल से ऐसा उतरे हो ना कि चाहकर भी कभी मेरी नजरों में दोबारा नहीं खड़े हो सकते। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ नहीं बचा है, ना प्यार, ना गुस्सा और ना ही नफरत। नथिंग। अब तो दिल करता है कि भले ही तुम मेरे बदन पर अंगारे क्यों ना रख दो, लेकिन हाथ ना रखो, मुझे छुओ मत। क्योंकि जब भी तुम मुझे छूते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अजनबी मुझे छू रहा है। काव्या, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जो तुम डायलॉग्स मार रही हो। ये इतनी सी बात पे तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? रियली? क्यों? तुम्हारा नहीं हुआ था? तुमने तो कहा था ना कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं बची है। तब मुझे भी लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये पॉसिबल है। कभी कभी रिश्ते खत्म हो जाने के बाद भी प्यार जिंदा रहता है, और कभी कभी रिश्ते होने के बावजूद प्यार मर जाता है। जस्ट बिकॉज मेरी वजह से तुम्हारा वो प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। करेक्शन, तुम्हारी वजह से मेरा करियर बर्बाद हुआ है। पहले दिल्ली वाली जॉब छोड़नी पड़ी, उसके बाद मैंने मॉडलिंग करने की कोशिश की तो तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन तुम जितना कर सकते थे ना, तुम कर चुके वनराज। अब और नहीं कर सकोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो ताकत ही नहीं देने वाली हूं कि तुम मुझे तोड़ सको, मुझे हर्ट कर सको। अब तुम मेरी कमजोरी नहीं बनोगे वनराज। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज नाउ आई डोंट लव यू। थोड़ी हमदर्दी है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ अनुपमा ही नहीं, मैदे की कटोरी पे पागल हो गई है। हेलो अनु। हेलो आंटी। मिस्टर एंड मिसेस कपाड़िया, राइट? नो, आई एम अनुज कपाड़िया एंड शी इज माया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप लोगों को जी, लगना है। हाथ लाइए। थैंक यू। फाइनली तुम तीन नहीं, हम तीन। चले? चल।
अरे संभल के। हाय। वाह, हमारी बेटी कितनी खुश है ना। फिर से करो, फिर से। छोटी के साथ माया को जाना चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं ये छोटी के लिए ही कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से हम दोनों के बीच में वापस कोई इशू आए। नहीं चाहता मैं। हेलो मिस्टर कपाडिया। हाय। अनुपमा नहीं आई? वो एक्चुअली अनु को कुछ काम आ गया था, इसलिए वो नहीं आ पाई। ये माया है, ये मेरी छोटी की बायोलॉजिकल मदर है ये। अच्छा, अनुपमा नहीं आई तो आप इन्हें साथ लेके आए। वैसे ठीक ही है, ये भी तो मदर ही है। हेलो मिस्टर एंड मिसेस कपाडिया। हेलो मिस्टर एंड मिसेस कपाडिया, माई सेल्फ साक्षी। ये पिकनिक मैंने ही ऑर्गेनाइज की है। मुझे पेरेंट्स और बच्चों की कुछ डिटेल चाहिए होंगी। रिसेप्शन पे फॉर्म रखे हुए हैं, आप लोग प्लीज उसे फिल करके सबमिट करवा दीजिएगा। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर वंस एंड फॉर ऑल, शी इज नॉट मिसेस कपाडिया। ये अनुपमा कपाडिया नहीं है, ये माया है, मेरी बेटी की बायोलॉजिकल मदर। आई होप सब क्लियर हो चुका है। ओह, आई एम सो सॉरी। आप दोनों साथ आए तो आई थॉट इट्स ऑलराइट। एनीवेज, आप लोग फॉर्म फिल करवा दीजिएगा। मैं करवा दूंगा मैम। थैंक यू, बाय। अनु, जैसे बार बार सफाई देने में अजीब सा लग रहा है। हर बार लोगों को एक्सप्लेन करना जरूरी है क्या कि हम साथ नहीं हैं? हाँ जरूरी है माया, मेरे लिए निहायती जरूरी है सबको ये एक्सप्लेन करना कि हम एक साथ नहीं हैं।